हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं अमाइंस का। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। पहले के देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इन गैस फेज RnH2, ये क्या होता है 1 डिग्री। और R2NH, ये कौन सी डिग्री 2 डिग्री अमाइन होता है। और R3N, ये क्या होता है 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं किस में, गैस फेज में। केस वन इन गैस फेज, गैस फेज में हम देखते हैं 3 डिग्री अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ऐसा क्यों? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। हम इसको इधर किससे देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। और अगर केस 2 इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस फेज में, अगर एक्वस फेज में अगर मिथाइल ग्रुप हुआ, मिथाइल ग्रुप R बेसिकली क्या हुआ, R हुआ मिथाइल, तो इधर बेसिक स्ट्रेंथ क्या सर 2 डिग्री की ज्यादा, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। और अगर R इधर क्या हुआ, इथाइल CH3 इथाइल लिखो ना। तो इधर बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री की, और फिर 1 डिग्री की। ऐसा क्यों? ड्यू टू सॉल्वेशन। इसके रीजन में ये तुमको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर, GOC में। ओनली इधर रिकैप दिया है कि बेसिक स्ट्रेंथ गैस फेज में 3 डिग्री 2 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन एक्वस फेज में सॉल्वेशन फैक्टर आता है। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। अगर इथाइल आया तो बेसिकली 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री की। तो इतनी बात तुमको रिवाइज करवा दी है। अब मैंने थोड़ी सी और चीज बताऊंगा अभी बेसिक स्ट्रेंथ में। थोड़ी भी चीज और देखो। अगर SIP SIR हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर SIR कहाँ लगता है, SIR 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में लगता है। कहाँ लगता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। और इधर क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है SIR केस में। चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, 2 डिग्री लेना है, NHR ले लो, और इधर NO2 ग्रुप लगाया मैंने, A B। NO2 ग्रुप मैंने मेटा पोजीशन पर लगाया, और 2 डिग्री है एरोमेटिक अमाइन, NR NHR C NHR और बेंजीन रिंग। इस बार NO2 मेटा पोजीशन पर लगा दो। अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। देखो इधर तो SIR लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, SIR, A में SIR लग रहा है, तो मतलब A की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। और फिर इधर क्या लग रहा है, इंडक्टिव -I, और इधर क्या लग रहा है, -M और -I। और एक चीज देखना, बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +M और +I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है -M -I के।
माइनस एम माइनस आई के। तो देखो माइनस एम है, गंदी बात, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और इसकी बी की उससे ज़्यादा, तो मतलब ए की सबसे ज़्यादा, फिर बी और फिर सी, क्योंकि इधर एस आई आर लग रहा है। दूसरा फैक्टर एस आई पी भी पढ़ा है हमने। एस आई पी किसके लिए लगती है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। और इधर क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। अब देखो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ले रहा हूं मैं, बताना इसका आंसर। NH2 NO ग्रुप ऑर्थो पर लगाया, ए है। बी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लो और इस बार मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दो। सी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लो और पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दो। देखो ए बी सी। अब इसमें देखो बेसिक SiP लग रहा है इसमें, तो मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ए की तो सबसे कम होगी, ए की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। और बी और सी में देखो इधर क्या लग रहा है? माइनस आई और इधर माइनस एम माइनस आई। अब देखो माइनस एम गंदी बात होती है, तो मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बी की सबसे ज्यादा होगी, फिर सी की और फिर ए की सबसे कम। ये है इसका आंसर। आई थिंक बेसिक स्ट्रेंथ का तुमको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है कुछ। अब हम बढ़ते हैं कहाँ? अल्काइलेशन। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, और इसको अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या? अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में क्या होता है? ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया की अगर रिएक्शन में 1 डिग्री RX से करवाऊं, 1 डिग्री RX अल्काइल हैलाइड से, तो इधर कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 होगी ना, SN2 रिएक्शन। तो इधर से क्या बनेगा? NHR, और इसका 1 मोल और 1 डिग्री RX से फिर करवा दूं, तो फिर इस एक H फिर से रिप्लेस होगा, H2 रहेगा इधर, तो NH3 है, तो 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा और 2 R ग्रुप लग जाएंगे। अब मैं 1 मोल RX से फिर करवा दूं इसकी रिएक्शन, तो NR3 बन जाएगा। अगर फर्दर मैं इसकी RX से करवाऊंगा तो इसका लोन पेयर इधर अटैक करेगा और फिर क्या बनेगा? NR पॉजिटिव निगेटिव, एक R ग्रुप इधर, एक R ग्रुप इधर, एक R ग्रुप इधर। ये क्या बन गया? ये बताओ क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन गया। क्या? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो ये हो गई अल्काइलेशन, अमोनोलाइसिस। अब हम पढ़ेंगे एसाइलेशन। अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ने वाले हैं? एसाइलेशन। तीसरी प्रॉपर्टी असाइलेशन। असाइलेशन में बेसिकली होता क्या है? पहला RNH2, अगर इसकी मैं रिएक्शन किससे RC+CL से करवा दूं, तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल एक ट्रिक यूज करना, RNH और एक H को बाहर निकाल के रख दो और ClCOOR, ये क्या है? असाइल क्लोराइड है ना, तो इधर से क्या HCl निकाल देना बाहर, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? RNHC+OR, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या बन गया? अमाइड बना ना, अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा। अगर मैं इधर दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं RNH2 लूँ और मैं इसकी रिएक्शन किससे? एनहाइड्राइड से करवाऊँ, मतलब RC+1OR, तो अब ये कैसे टूटेगा? तो देखो इसको RNH और एक H बाहर निकाल के रख लो,
और इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो देखो इधर से हाइड्रोजन जाएगा और इधर से ये वाला ग्रुप, तो इधर से देखो क्या बनेगा, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इधर से क्या निकल जाएगा, एसिड आर सी ओ ओ एच। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे? बिल्कुल। क्वेश्चन, अगर इधर लिखा है CH3NH2, अगर इसकी रिएक्शन PHCOCl से करवा रहा हूं तो प्रोडक्ट बताओ। तो इसमें तुमको क्या करना है, CH3NH और एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के रख दो, क्लोरीन C डबल बॉन्ड O PH, ऐसे लिख लो इसको, और इधर से क्या निकाल दो, HCl। तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा CH3NH C डबल बॉन्ड O PH। ठीक है, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। PHNH2, अगर इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये कैसे होगा, देखो पीएच तुमको कुछ नहीं करना है, एनएच इसका एक एच बाहर निकाल के रख दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इधर से तुमको हाइड्रोजन इसका निकाल देना है, और आर सी ओ ओ डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ये निकाल दो इधर से, तो इधर से क्या बनेगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ आर, पहला तो ये कंपाउंड, और एक एसिड बन गया, एक क्या बन गया, एसिड। मैंने कुछ गलती तो नहीं की, नहीं की, आर सी ओ ओ एच। तो आई थिंक तुमको अब असाइलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे प्रोडक्ट बनाना है और कैसे करना है। अब चौथी रिएक्शन हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पढ़ेंगे। चौथी रिएक्शन क्या है, चौथी प्रॉपर्टी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट बेसिकली 1 डिग्री या तो एरोमेटिक अमाइन होना चाहिए या फिर एलिफेटिक, दोनों के लिए है। 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, 1 डिग्री अमाइन, एलिफेटिक हो उस वो भी देगा, और एरोमेटिक होगी तो भी, एरोमेटिक भी देगा। तो मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या 1 डिग्री अमाइन के लिए है बेसिकली। तो चलो इसके पहले RnH2 की रिएक्शन, अगर मैं इसका रिएजेंट क्या होता है, CHCl3 और KOH, ये क्या है रिएजेंट। तो इधर से NH2 किस में बदल जाएगा, NC में, बस यही इसका डीएम है। NH2 को अगर आइसोसाइनाइड टेस्ट मतलब ये वाला रिएजेंट कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन कराना है तो ये वाला रिएजेंट होगा, तो NC में तुमको कन्वर्ट कर देना है। जैसे इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर लो फिर मैं इसकी क्या मैकेनिज्म भी बता दूंगा। इधर मैंने क्या दे दिया, CHCl3KOH, और दूसरा PH और इधर पे NH2 ग्रुप लगा है, और इधर भी क्या दिया है, CHCl3 और KOH। अब बताओ डायरेक्ट क्या ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, क्या ये 1 डिग्री एरोमेटिक एलिफेटिक अमाइन है, हाँ, मतलब दोनों ये कार्बो आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, 4 प्रोडक्ट दे देगा और पूछेगा आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन सा प्रोडक्ट नहीं देता, तो जो 1 डिग्री के अलावा होगा 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका मतलब वो नहीं देगा। और सिंपली अगर ये 1 डिग्री एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक देंगे, तो सिंपली तुमको NH2 को किस में, NC में कन्वर्ट कर देना है, NC में ऐसे, और इसको बेंजीन के ऊपर NC ग्रुप लगा दो, NC। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म समझ लो।
चलो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले हम CCl3 को और H, अगर इसकी रिएक्शन में बेस क्या था, KOH था, KOH कैसे टूटेगा, K प्लस और OH माइनस में, इसी तरह तो टूटेगा। तो अगर मैं OH माइनस की हाइड्रोजन से, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, या हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो इधर से क्या बनेगा, CCl Cl Cl, और इधर निगेटिव। तो ये क्लोरीन इधर से निकल, एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो इधर से CCl2 और निगेटिव या फिर लोन पेयर, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। इधर से किसका फॉर्मेशन होता है, डाइक्लोरोकार्बन। अब डाइक्लोरोकार्बन बन गया। डाइक्लोरोकार्बन की अगर मैं RNH2 से रिएक्शन करवाऊं, डाइक्लोरोकार्बन की रिएक्शन करवा रहा हूं, CCl2, इधर क्या है, नेगेटिव या लोन पेयर कुछ भी मान लो, इधर वैकेंट ऑर्बिटल है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इधर अटैक करेगा, मतलब इस वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। तो इधर से देखो Rn, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इधर है, और इधर से CCl2 एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। तो अब क्या होगा, इधर क्या पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए हैं। तो अब देखो इधर से क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला क्लोरीन निकल जाएगा। तो देखो इधर से क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड, N के साथ अभी H है, एक कार्बन, इसके पास क्या है, क्लोरीन। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये इधर से निकल जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, इधर से RN ट्रिपल बॉन्ड C, निगेटिव पॉजिटिव। ये हमारी क्या हो गई पूरी मैकेनिज्म। ऐसे NC का एडिशन हो रहा है ना, NC का, यही तो हम करवा रहे थे अभी डायरेक्ट मेथड में। पहले मैंने डायरेक्ट बता दिया, अब मैंने मैकेनिज्म से बता दिया। ठीक है, इतनी बात चमकती है, अच्छे से देख लो। अब हम रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड पढ़ेंगे। 5वीं प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। पांचवी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवानी है। NaNO2 प्लस HCl। अगर मैं इसको तोड़ू, Na प्लस NO2 माइनस H प्लस Cl माइनस, अगर मैं इसको निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ूं तो इधर से NaCl बनेगा एक, और क्या बनेगा, HNO2, यही तो बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं केस 1 लूं, केस 1, इसके 3-4-5 केस हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन विद HNO2। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन में देखो, पहले 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन लो, RNH2। अगर मैं इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाऊं HNO2 से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो देखो इसको कैसे लिखना, तुम इसको ऐसे लिखो, HONO, और इधर से देखो, इधर से वाटर निकाल देना, और इधर से N2 निकाल देना। तो इधर क्या बचा, R पॉजिटिव बचा, R पॉजिटिव। ये अगर इधर रीअरेंजमेंट हो रही हो तो करवाना, रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट करवाना। अब OH माइनस रह गया, इधर OH माइनस आएगा, OH माइनस इससे रिएक्शन करके ROH बनाएगा। ठीक है, अब चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन में इसमें क्वेश्चन देखो, केस 1 के क्वेश्चन, केस 1 का पहला क्वेश्चन देखो।
NH2, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही तो है। अगर इसकी रिएक्शन मैंने इधर दे दिया NaNO2 प्लस HCl, यह सिंपली मैं HNO2 दे दूं, बात एक ही है। तो इधर से तुमको क्या करना है, सबसे पहले इस ग्रुप को हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन ही तो बन रहा था, कार्बोकैटायन ही तो बन रहा था, मतलब इसको हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। तो कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन, अब देखो इधर रिंग एक्सपेंशन होगा, 1 2 वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो मतलब कुछ रिंग एक्सपेंशन होके कुछ कार्बोकैटायन ऐसे बनेगा। फिर अब OH माइनस अटैक करेगा इस पे, तो क्या बनेगा, OH माइनस जैसे अटैक करेगा तो इधर बनेगा कुछ ये कंपाउंड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। इधर मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया और मैंने इधर क्या ले लिया, HNO2, चाहे NaNO2 ले लो HCl, चाहे HNO2, बात बराबर। इधर से ये ग्रुप हटेगा तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा, कार्बोकैटायन बना, तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये कार्बोकैटायन इधर आएगा 3 3 6 7 8, मतलब रीअरेंजमेंट बिल्कुल होगी। इधर से ये हाइड्रोजन हटेगा और रीअरेंजमेंट होगी, तो इधर से कार्बोकैटायन इधर जनरेट होगा। अब इसका प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट इधर से OH ग्रुप इधर लगा दो। ठीक है, हो गया, बस केस 1 कंप्लीट। अब केस 2 देखो। केस 1 हो गया, अब हम केस 2 देखें। केस 2, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन ले रहे हैं, एरोमेटिक अमाइन विद HNO2। अगर हम इधर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ले रहे हैं तो इधर देखो क्या होता है। बेसिकली ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब ये हमने अभी, लो मैं बता ही दूं, PH NH2, इसमें क्या होता था, अगर मैंने NaNO2 डाला, अभी हमने डाइजोनियम साल्ट बनाया था, डाइजोनियम साल्ट ही बनेगा, PHN2 प्लस Cl माइनस। इसमें तो कुछ नहीं था, हमने सेंड में रिएक्शन वगैरह वगैरह देखी थी, NH2Cl, NH2 प्लस Cl माइनस वाला ग्रुप हट जाता था, Cl लग जाता था, Br लग जाता, साइनाइड लग जाता था, ये सब हमने सेंड में रिएक्शन पढ़ी थी। तो मतलब हमने ये तो बनाना सीखा था। अब केस 3 देखो, केस 3, केस 3, अगर केस 3 एलिफेटिक 2 डिग्री, एलिफेटिक इतना कि तीसरा केस इधर ले रहा हूं क्योंकि थोड़ी ज्यादा बड़ा है। केस 3, तो दूसरा केस तुमको समझ में आएगा। तीसरा केस 2 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन, अमाइन विद HNO2। अब क्या करना है तुमको, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना तुमको, RNH2 डिग्री लेना है तो R2 लिखना, NH, अगर इसकी रिएक्शन में HNO2 से करवा रहा हूं तो तुमको क्या करना है, इधर से केवल इसको लिख लो HONO, 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, हाँ, और इधर से क्या निकाल देना, वाटर निकाल देना और प्रोडक्ट बना देना R2N NO, डबल बॉन्ड O। ठीक है, NO, डायरेक्ट NO लिखो, ऐसे बनेगा। अगर ये क्या है, एलिफेटिक 2 डिग्री एलिफेटिक, अगर हम 2 डिग्री एरोमेटिक ले तो देखो बेसिकली क्या होगा, अगर मैंने 2 डिग्री एरोमेटिक लिया, दूसरा PH का होल ट्वाइस, नहीं PH NH Me, अब ये क्या है, 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, अगर इसकी रिएक्शन HNO2 से करवा रहा हूं मैं, तो इधर से HONO निकले और हाइड्रोजन और वाटर, इधर से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PHN और NO ग्रुप इधर लगा है और एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, इधर तुमको क्या करना है, सिंपली वाटर निकाल देना है, पानी निकालने से मतलब है। ठीक है, अगर हम केस 4 लें, केस 4,
अब मैंने ले लिया केस 4। केस 4 में क्या ले रहा हूं, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ये तो बड़ा सिंपल है। 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ले लो, नाइट्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा दो, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा दो, इसके पास लोन पेयर है। मतलब कि अगर मैं इधर NaNO2 से प्लस HCl से रिएक्शन करवाऊं तो इधर प्लस M ग्रुप है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और इधर से NO जनरेट होगा, NO प्लस। तो ये NO ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर तो जाएगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। तो इधर क्या कहाँ जाएगा, ये पैरा पोजीशन पर, बस भेज दो पैरा पोजीशन पर, NMe और पैरा पोजीशन पर कर क्या NO ग्रुप आ जाएगा। बस कंप्लीट हो गया तुम्हारी पूरी नाइट्रस एसिड की पूरी कहानी खत्म। अब हम कहाँ चल रहे हैं, हीजनबर्ग टेस्ट पे। अब अगली प्रॉपर्टी है छठवीं प्रॉपर्टी, हीजनबर्ग टेस्ट। और इधर से क्वेश्चन आता ही आता है हीजनबर्ग टेस्ट से। हीजनबर्ग टेस्ट, हीजनबर्ग टेस्ट के लिए हीजनबर्ग रिएजेंट पता होना चाहिए। हीजनबर्ग रिएजेंट कौन कौन से क्या होते हैं, PHSO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखो ये बेसिकली हीजनबर्ग टेस्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के लिए होता है। किसके लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के लिए होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, कैसे परफॉर्म होता है टेस्ट, तो देखो अगर मैंने इधर 1 डिग्री अमाइन ले लिया, 1 डिग्री अमाइन, और इसकी रिएक्शन मैंने हीजनबर्ग PHSO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से करवाया, तो देखो इसका एक H और इसका एक Cl गायब कर देना बस तुमको। PHS डबल बॉन्ड O और Cl गायब कर दिया हमने, और इधर से H गायब कर दिया, मतलब इधर से क्या बचा, NH और ये R ग्रुप। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट बना। अगर इसकी रिएक्शन में बेस से अल्कली बेस डालूं, अल्कली मीडियम बेस कोई भी NaOH, तो देखो एसिड इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, बेस है, तो इधर से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो एक एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो चलो साल्ट बना दो, PHSO N पॉजिटिव निगेटिव और Na पॉजिटिव, और इधर R ग्रुप लगा है, R ग्रुप। तो ये क्या है, सॉल्युबल है, अगर सॉल्युबल होगा, साल्ट सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, सॉल्युबल होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर 2 डिग्री अमाइन हुआ, R2NH, अगर इसकी मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाऊं तो इधर से Cl, इधर से एक H दबा दूं, तो PHS डबल बॉन्ड O N, और इधर से क्या 2 R ग्रुप लग जाएंगे, क्या 2 R ग्रुप, एक R ग्रुप ये, एक R ग्रुप ये। अगर मैंने इधर अल्कली बेस डाला, अल्कली मतलब NaOH डाला, तो इधर तो कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, तो मतलब इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा, इनसॉल्युबल। अगर इनसॉल्युबल है तो बोल देना 2 डिग्री अमाइन है। अगर 3 डिग्री अमाइन लिए, R3N, अगर इसकी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से मैं रिएक्शन करवाऊं तो क्या इधर कोई हाइड्रोजन तुमको दिखाई दे रहा है जिससे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, HCl निकाल रहे थे इधर से, तो मतलब 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं देगा, मतलब नो रिएक्शन।
ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया हमारा क्या, हिजेनबर्ग टेस्ट। अब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने की बारी है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैं क्या ले रहा हूं, एनिलीन। एनिलीन लिया NH2। अगर मैंने इधर सॉल्वेंट क्या Br2 प्लस CH2 डाला, ये नॉन पोलर है, और या फिर मैंने इधर Br2H2 डाला, तो चाहे ये वाला सॉल्वेंट डालो चाहे कुछ सॉल्वेंट कुछ भी हो, इधर ट्राइब्रोमिनेशन होता है। किस, क्योंकि NH2 के पास ये प्लस एम बहुत मतलब हाईली एक्टिवेटिंग होता है, हाईली एक्टिवेटिंग प्लस एम बहुत ज़्यादा होता है, तो इधर ट्राइब्रोमिनेशन होता है बर हमेशा। इधर क्या होता है, ट्राइब्रोमिनेशन, Br इधर हमेशा क्या होगा, ट्राइब्रोमिनेशन। अगर हमको मोनोब्रोमिनेशन करवाना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा फॉर मोनोब्रोमिनेशन। पहला हम ये क्या करवा रहे हैं, पहला करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ब्रोमिनेशन। पहला क्या है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन अगर हमको मोनोब्रोमिनेशन करवाना है, फॉर मोनोब्रोमिनेशन, फॉर ये तो ट्राइब्रोमिनेशन होगा। अगर हमको मोनोब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट चाहिए, फॉर मोनोब्रोमिनेशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर मोनोब्रोमिनेशन हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तुमको ये अमीन क्या है, ये अमीन है एनिलीन, इसकी रिएक्शन किससे करवा दें हम। अगर इसकी मैं रिएक्शन करवा दूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब कि CH3COCl से रिएक्शन करवा दूं मैं इसकी, तो इधर से H और Cl चला जाएगा, इधर से H और Cl, तो देखो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा। देखो NH3COOCH3। अब देखना है इसमें एक बात बताओ, इसके पास जो लोन पेयर है ये प्लस एम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई प्लस एम दिखा रहा था, और सॉरी, अब इसमें देखो ये प्लस एम इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, मतलब कि ये प्लस एम कम हो रहा है इसका, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना लोन पेयर, इसका प्लस एम कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इसका, इससे मतलब NH2 का प्लस एम ज़्यादा होगा, प्लस एम की अगर कंपेयर करें ज़्यादा होगा किससे, NH2COOCH3 से। ठीक है, इतनी बात चमकती है, इसका प्लस एम ज़्यादा होगा, एस इसका प्लस एम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इससे, ये स्टार पॉइंट मान लो है। तो अब इधर से क्या, अगर मैं इधर अब मैं डाल दूं Br2CH3COH, तो अब क्या मोनोब्रोमिनेशन होगा, क्या होगा, मोनोब्रोमिनेशन। तो देखो कैसे, अब प्रोडक्ट कहाँ आके लगेगा, इतनी बात बता दूं, प्रोडक्ट ऑर्थ पोजीशन पर तो जाएगा नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि ऑर्थ पोजीशन पर बल्कि ग्रुप है, मतलब पैरा पोजीशन पे जाएगा, इधर जाएगा ब्रोमीन। अगर मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दूं, हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, तो कैसे टूटेगा, एक हाई H प्लस इधर, OH इधर, तो इधर से क्या निकल के आ जाएगा, मोनोब्रोमिनेशन NH2 और इधर ब्रोमीन, और इस साइड प्रोडक्ट लिखना हो तो लिख दो कहीं भी CH3COH। तो ये मोनोब्रोमिनेशन हो गया किसकी प्रेजेंस में, अगर हम इसकी CH3COCl ग्रुप से रिएक्शन करवाएं तो इतने मोनोब्रोमिनेशन अब तुमको निकाल कैसे आएगा, तो वो पता चल गया, रीजन भी पता चल गया, क्योंकि इसका प्लस एम ज़्यादा होता है, इसका प्लस एम रेजोनेंस की वजह से थोड़ा कम हो जाता है। अब हम चलते हैं कहाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अब हम चलते हैं नाइट्रेशन पे। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन।
दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अगर नाइट्रेशन करवाना है तो देखो, एनिलीन ले लो, एनिलीन NH2 और कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया हमने, ले लिया। अब इससे देखो कितने प्रोडक्ट बनते हैं। NH2 पहले तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, NO2 एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा इसमें पैरा प्रोडक्ट। NH2 के साथ NO ग्रुप इधर लगा दो और इसमें एक मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो मेटा पोजीशन पर NO ग्रुप लगा है इसकी परसेंटेज होती है 47% और इसकी पैरा की 51% और ऑर्थो की 2%। ऐसा क्यों, मेटा की इतनी 47% क्यों जा रही है परसेंटेज, बताओ। तो बेसिकली इसका देखना है रीजन PHNH2। PHNH2 अगर मैं इसकी रिएक्शन, ये क्या है, बेस, क्या है इसके पास लोन पेयर है, बेस। अगर मैं इसकी H+ से रिएक्शन करवा दूं तो PHNH3 मतलब अनिलियम आयन बनेगा। क्या, PHNH3 इधर पॉजिटिव आ जाएगा, 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के पास, तो ये क्या है, अनिलियम आयन। और अनिलियम आयन होता है मेटा डायरेक्टर होता है। कैसा होता है, मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा परसेंटेज आ रही है। समझ आया कि मेटा डायरेक्टर इतना ज्यादा परसेंटेज शो क्यों कर रहा है। वैसे हमने क्या पढ़ा है कि पैरा पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अनिलीन के केस में पहले पैरा फिर मेटा, मेटा की 47 अप्रॉक्स, मतलब 3% का है, सेम है। ठीक है, अब हम चलेंगे सल्फोनेशन पर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन तो देखो, सल्फोनेशन करवा के देखो। NH2 ग्रुप लगा है और इधर मैंने क्या ले लिया, इधर मैंने सल्फोनेशन करवाना है तो H2SO4 लो, H2SO4, एक H2SO4 ये क्या है, एसिड। और ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये क्या है, बेस की तरह। ये क्या कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी पहले। इधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले से मत करवा देना, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये अच्छा एसिड है, तो सबसे पहले हमको एसिड बेस रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH3HSO4 माइनस, ये क्या बन गया, सॉल्ट। अब इसकी क्या होगी, अब इसको हीट करने पर अब होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो HSO3 ग्रुप इधर आएगा पैरा पोजीशन पर, NH2 और SO3H ग्रुप इधर आ जाएगा। तो देखो ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है। अब ये कुछ कुछ करेंगे, ये कुछ कुछ करेंगे और ज्वेटर आयन बनाएंगे, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो देखो NH3 पॉजिटिव और ये SO3 निगेटिव, ये इसको क्या बोलेंगे, ये ज्वेटर आयन है। क्या है, ज्वेटर आयन। ठीक है, तो सल्फोनेशन कुछ ऐसे होता है, पहले होता है एसिड बेस रिएक्शन, फिर SO3H ग्रुप पैरा पोजीशन पर जाता है, फिर एसिड, ये बेस है ये एसिड है, फिर ये कुछ कुछ करके दोनों जगह चार्ज क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी को अगर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहा है तो इसको बोलेंगे ज्यूटर आयन। अब एक तीसरा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, वो नीट में भी पूछा गया है और कहाँ, जेई में भी, दोनों जगह पूछा गया है। मतलब एक स्टेटमेंट है, जितने स्टाइल लगाना चाहो लगा लो। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऐसा क्यों, क्यों नहीं देता। देखो PHNH2 ये इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो
किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ऑफ और AlCl3 इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। ये क्या है, ये किसकी तरह, लुईस बेस की तरह काम करेगा, लुईस बेस। तो ये अपना लोन पेयर इसके कटोरे में डाल देगा वैकेंट ऑर्बिटल में। तो देखो इधर से क्या बनेगा, PH NH और इधर से AlCl3। ठीक है, तो ये एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। इतनी बात चमक गई। तो बस आज का लेक्चर बस यहीं तक था। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मन से पढ़ाई करें। कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ाई करें। नीट जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, सब्जेक्ट आना चाहिए, नॉलेज जितनी ज़्यादा गेन करो, चाहे जहाँ से मिले, इधर से उधर से। मैं अपना कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल रख रहा हूँ, ताकि लोग बाग यूट्यूब पे कैसा ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा देंगे, नेमिंग रिएक्शन बोलेंगे, GOC मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया, वो पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं एक छोटी से छोटी रिएक्शन और मतलब हर चीज़ कवर कर रहा हूँ, जो कि सिलेबस में आने के मतलब नीट के पेपर में आने के चांस हैं और जो एक्सपेक्टेड है आ सकता है। तो मैं सभी को सब कुछ कैसे कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है मैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो चलो मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट डाल रहा हूँ, तुम भी डालो। चलो आज इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद।